अस्सलाम नाज़रीन, एक बार फिर तो मेरी तरफ खुश आमदीद। थोड़ी किस्मत जहाज है। अभी हम खड़े हैं अपने वर्कशॉप बोल दो अपने घर में, जहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को खोल के उसे दोबारा से बंद कर देते हैं। पहले चंगी तरह उसे खोलते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं। तो फिलहाल बाकी चीज़ें छोड़ते हैं और वेलकम करते हैं आपको एक नए व्लॉग में। तो मौसम चेक कर सकते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। अच्छा, स्टार्ट कर कार। अच्छा जी, तो सीन क्या है? सीन ये है कि हमारी गाड़ी पे आ गया है वातु सारा डेंट। तो अभी का सीन ये है कि जाते हैं वर्कशॉप पे, एक तो इसकी बैटरी के टर्मिनल्स वगैरह चेक करवाने हैं क्योंकि कभी कभी सेल्फ नहीं उठाती हो, और दूसरा काम ये है कि अभी ये जो डेंट है इसे चेक करवाना है क्या ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा रैप है उसे कोई नुकसान पहुँचेगा वो तो लाजमी बात है, रैप को नुकसान होगा। रैप मुझे लगता है कि दोनों डोर्स पे दोबारा से करवाना पड़ेगा, या फिर देखते हैं क्या पता कोई इस पर 3D स्टिकर लगवा दे। तो खैर अब चलते हैं जी वर्कशॉप पे। क्या मतलब होगा पानी का? टर्मिनल वगैरह हिलाओ ना, फिर लाइटें आ जाती हैं। जब टर्मिनल को हिट करो ना जोर जोर से, फिर सलब उठा लेती है। नीचे वाले पार्टर पे कवर लगा सकते हो, ये गोला उतरेगा लाजमी। ये गोला भी अंदर घुसा हुआ है ना, आगे वाला। ये गोला उतरेगा, ये इस जगह से उतरेगा, इधर तक ये इधर तक उतरेगा, और ये जो है ये इधर से पूरा ये उतरेगा। हाँ, ये पूरी लाइन लगेगी है। गोले दोनों उतरेंगे। ये आ गया जी हमारे टर्मिनल, एक लगा हुआ है, दूसरा आ गया क्योंकि पहले वाले जो हमारे टर्मिनल थे वो दोनों 7 अप हो चुके हैं। रबड़ भी लग गए। बहुत दफ़ा बनवाया भी है, एक दफ़ा सेंट्रल लॉकिंग का मसला हो गया था, अब फिर हो गया, लेकिन अब तो अंदर से भी नहीं खुलता, पहले अंदर से खुल जाता। चिपक तो नहीं गया? क्या है, कोई गुरु डाल दिया, तार उतर गई होगी वो जो लार की होती है। आए तो मैं तो हमने सोचा एक ही दफ़ा इसका डोर भी बनवा लें, और ये जो एम्बियंट लाइट्स पड़ी हुई हैं अंडर, ये भी एक ही दफ़ा लगवा लेते हैं क्योंकि ये काम करना बंद हो गई थी। पता नहीं अब इसका क्या मसला है, आगे से ही होगा वायरिंग का, तो ये भी चेक करवाते हैं एक ही दफ़ा। लो जी जादू, दरवाज़ा खुल गया। पहले इसका चैनल नया डलेगा, स्पीकर वायर हुई है ना पहले। हाँ जी, तो अब मैं आपको क्लोज़अप करके सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो ये दोनों दरवाज़ों पे डेंट आया है अब, और ये मतलब अंदर चली गई जगह। अब मैं आपको बताता हूँ, क्लोज़अप करके दिखाता हूँ डेंट वगैरह। तो ये है जी, दोनों दरवाज़ों पे पेपर लगा हुआ था। पेपर तो अब वैसे भी उतरेगा दोनों का, और लेकिन पूरा नहीं उतरेगा, ये इस जगह से नीचे दोनों गेट का ये नया लगवाना पड़ेगा हमें। अब इसकी वजह पता है क्या है कि करोला वाला, अब जैसे ये स्लोप है घर की, अब वो अपने घर में मतलब कार चढ़ा रहा है, ठीक है, पीछे से जगह काफ़ी है, हम पीछे से गुज़र रहे हैं और वो देख भी रहा है साइड मिरर से। जैसे ही हमारी कार आधी से ज़्यादा गुज़र गई है, उसी वक्त उसने एकदम से रिवर्स की और सीधा आके जी हमारे दोनों गेटों में वज गया। उस गाड़ी का तो इतना नुकसान नहीं हुआ, उसके बम्पर से थोड़ा सा सिर्फ पेंट ही उतरा है, लेकिन हमारा जो पेपर था तो हमें अब पेपर ही नया लगवाना पड़ेगा। अब भाई हम उतरे, उससे कहा कि गलती आपकी है, अब क्या करना है। वो चुप ठहरे हुए थे, वो एक लड़का था उनके साथ, एक बुज़ुर्ग थे, उनके शायद फादर होंगे। तो हमने ज़्यादा बात नहीं की, हमने कहा बस अब जो होना था वो हो गया। खैर तो ये सीन है, अब क्या कहे बंदा। बाकी हमने गाड़ी के जो बैटरी के टर्मिनल वगैरह थे वो भी दोनों चेंज करवा लिए हैं, न्यू लगे हैं। तो पहले क्योंकि बार बार हिल जाते थे, बैटरी हिलानी पड़ती थी। और इसी के साथ न्यू अपडेट ये देना चाहूँगा कि पीसी गेमिंग हमारा बन रहा है, वो कल तक बन जाएगा। आज क्या हूँ पता कर रहे हूँ, चीज़ें वगैरह आ गई हैं, तो उन्होंने कहा है कि बिल्ड हम करके कल तक आपको दे देंगे, तो वो भी फिर कल को देखेंगे, उठाएँगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। तो फाइनली आज पीसी उठाने
जा रहे हैं अभी। और कल का जैसे आपको बताया था डेंटिंग वगैरह का पूछने गए थे तो पता किया था, उन्होंने कहा है कि जब आप रैप न्यू करवाएंगे, क्योंकि रैप ही अब जगह जगह से उतर रहा है, तो एक ही दफ़ा पूरी गाड़ी की डेंटिंग करवा लेना, फिर आप ये डेंट निकलवा के जो भी आपने न्यू रैप करवाना है वो एक ही दफ़ा आप करवा लेना। खैर जी, अब चलते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारा जो पीसी है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं। हाँ जी भाई साहब, तो पीसी फाइनली उठा के वापस घर पहुंच गए। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी गाड़ी में रखा हुआ है सामान सारा। ये अभी इसे थोड़ी देर तक निकालते हैं और फिर अपना रूम जो है वो सेट करते हैं। तो ये है हमारा न्यू सेटअप, और अभी पुराने वाले को सब कुछ हटाते हैं और फिर इसे सेट करते हैं। तो सेटअप लगाने से पहले मैं आपको एक्सेसरीज़ का बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है डीप कूल का LE500 लिक्विड कूलर, उसके बाद MSI B450M का मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास है रेडोन RX 6600, और लास्ट में XPG का कोर रिएक्टर 2 पावर सप्लाई जो कि 850 वाट है। ये है जी हमारा गेमिंग मॉनिटर जो कि 165 हर्ट्ज़ डार्क फ्लैश का है 24 इंच का। ये है जी हमारा फाइनल सेटअप। अभी केबल्स वगैरह जो है वो मैनेज करनी है थोड़ी सी, बाकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारी LED वॉलपेपर अभी लगाए, तो ये कीबोर्ड और माउस। अभी जो एक काम रहता है वो ये है कि RGB लाइट्स हमारी ऑन करनी है, उसके बाद शश के चेक करवाते हैं। हाँ जी भाई लोग, तो पीसी आपने देख लिया होगा। अब सोच रहा ये हूँ कि अब गेमिंग चैनल बना के उस पर स्ट्रीम्स वगैरह शुरू कर दूँ, तो उस बारे में भी कुछ सोचते हैं। खैर, आज का व्लॉग बस यहीं तक था, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।